अभी फिलहाल हम जिन शख्स के साथ उपस्थित हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं। आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे और जब भी सदन के अंदर सरकार को घेरने की जरूरत पड़ती है तो अपने नाम की तरह सवालों का संग्राम करते हुए हमें सदन में दिखाई देते। आज हम इन्हीं से बात करेंगे और कुछ मुद्दों पे इनकी राय को जानेंगे। विधायक जी, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, आप लगातार 3 बार विधायक रहे और 2012 से लेकर आज तक विधायक हैं आप। इन 3 चुनावों में आपको सबसे ऐसा प्रतिद्वंदी कौन सा लगा जिससे आपको कुछ समस्याएं झेलनी पड़ी? जहाँ तक भारत का लोकतंत्र है, अगर उसकी एक लाइन में व्याख्या किया जाए तो असहमति ही लोकतंत्र है। जैसे बहुमत की तरफ आगे बढ़ गया, उसे जीत हासिल हुई, जो थोड़े वोटों से पीछे रह गया तो फिर तो हमारा जो लोकतंत्र है ये इतना खूबसूरत है, इसमें आम जन की भावना, और जैसा कि आप जानते हैं कि जनता के ऊपर शासन की इससे बेहतर प्रणाली पूरे दुनिया में भी नहीं है। जहाँ तक हमारा चुनाव है तो हमारा चुनाव एक बार नहीं, अतरौलिया की महान जनता ने 9 बार हमारा निर्वाचन किया। हर बाप बेटा जो होता है, चाहे हमारे पिताजी रहे, उन्हें 5-6 बार बनाया, 3 बार मुझे बनाया। इतना बड़ा विश्वास अभी तक 1952 से लेकर अब तक जनता ने किसी को नहीं दिया। जो समाजवादी आंदोलन को आदरणीय नेताजी नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति, और आज जो इस देश के लोकतंत्र का भविष्य जिससे पीढ़ी बहुत उम्मीद रखता है, विश्वास करता है, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर हमारी क्षेत्र की जनता ने लगातार विश्वास व्यक्त किया है। रही बार हमें कभी लगा ही नहीं कि कोई बहुत मजबूत चुनौती आई हो, और हर चुनौती का जनता सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रही है। विधायक जी, हम लगातार देख रहे हैं इधर आपकी विधानसभा के अंदर राजभर जी भी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आप उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, उन पर हम कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी चुनाव बहुत दूर है, ना जाने कहाँ कौन किसके साथ खड़ा हो जाए, तो अभी उनके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी। विधायक जी, आप छात्र संघ के महामंत्री रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और आज छात्र संघ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बंद है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुछ यादें या छात्र संघ की कुछ यादें आप अगर शेयर करना चाहें? इसी से लोकतंत्र कुछ कमजोर नजर आ रहा है, आम जन की आवाज नहीं बन पा रहा है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, डिग्रियां लेकर के B.Ed, BTC, D फार्मा, M फार्मा और रिसर्च स्कॉलर प्रशिक्षित बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज उत्तर प्रदेश में आकर के खड़ी है। आज वो कुंठित है, निराश, क्योंकि उन्हें अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। परीक्षाओं में लगातार अनियमितता के कारण, विसंगतियों के कारण, अभी कुछ दिन पहले प्रावधिक कला के छात्रों ने हमसे मिल करके कहा कि अब तक इंटर कला के साथ जो कर लेता था तो उसे TGT के लिए अलाउड हो जाता था, लेकिन वैकेंसी निकाल के आहर्ता को चेंज कर देना कि B.Ed अनिवार्य है, ये सब्जेक्ट के साथ अनिवार्य है, तो इससे नौजवानों में बहुत निराशा है। अगर आज छात्र संघ होता तो ना जाने कब तक लगाम लगा चुका होता, और योगी की सत्ता को इतनी मजबूत चुनौती देता कि सत्ता अब तक धाराशायी हो गई थी। तो छात्र संघ न रहने की वजह से आज जहाँ छात्र आंदोलन कमजोर हुआ है, आम जन की आवाज कमजोर हुई है, वहीं पर विभिन्न दलों में जो नेतृत्व है आज वो भी कमजोर हुआ है। ये तो अच्छाई है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे। नेताजी का बहुत बेहद लगाव था छात्र संघ से, उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी के टिकटों में, अपने पार्टी के संगठन में जब जब अवसर मिलता है, अगर आप पार्टी का हमारे अध्ययन करेंगे तो जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का महामंत्री था तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट कमाल अख्तर साहब थे, बाद में राज्यसभा सांसद हुए और युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। माननीय नेताजी ने जिस कलम से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसी कलम से मुझे युवजन सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और आज एक ही कलम से माननीय अखिलेश यादव जी ने कमाल अख्तर साहब को मुख्य सचेतक बनाया और मुझे विधानमंडल का सचेतक बनाया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना छात्र संघों से लगाव कि दोनों छात्र नेता आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष की एक आवाज बनकर के समाजवादी पार्टी का जो जन आंदोलन है उसको लेकर के आज सरकार पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि छात्र संघ बहाल हो, और हमने अब की बार क्वेश्चन भी लगाया था, लेकिन बजट के कारण नंबर आया भी था, लेकिन सरकार की व्यस्तता के कारण उस पर बहस नहीं हो पाई। विधायक जी, हम लगातार ये बात सुनते हैं कि PDA के नेता श्री अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भी वर्तमान सरकार है उसका कोई भी मुख्यमंत्री 100 विधायक लेके आए और मुख्यमंत्री बन जाए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या नेताजी की बनाई पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, लाखों लाख कार्यकर्ता, क्या वो किसी और को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे?
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत दूरदर्शी पॉलिटिशियन। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश जहां राम मंदिर आंदोलन का भव्य उद्घाटन हुआ था, पूरी दुनिया में प्रचार था और बीजेपी को घमंड था, बार बार वो गाना तक बजवाई कि हम राम को लाए। उसी अयोध्या में माननीय अखिलेश यादव जी की सूझबूझ ने कम्युनल पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और एक जनरल सीट पर एक दलित सांसद बना करके पूरे देश के अंदर उन्होंने संदेश देने का काम किया। अखिलेश जी चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो, जो कुंठा है वो समाप्त हो, समाज में युवाओं को अवसर मिले। जो बीजेपी लगातार देश में प्रदेश में नफरत का वातावरण बना रही है, उस पर रोक लगे। इसको लेकर के जो उन्होंने बयान दिया है, उनका बयान दूरदर्शी राजनीति का अंश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस बात को पीडीए समाज के लोग समझ रहे हैं और आने वाले दिनों में उनकी एकजुटता एक नए परिवर्तनकारी इतिहास की तरफ आगे बढ़ेगी। विधायक जी, नेताजी एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाकर कहीं ना कहीं दुनिया से विदा हुए और अखिलेश यादव जी हमें एक कार्यकाल में बहुत बेहतर मुख्यमंत्री दिखाई तो दिए, लेकिन क्या उन उम्मीदों के दबाव में दबते नजर आते हैं अखिलेश जी? आपको ज्ञान होना चाहिए कि नेताजी से बड़ी पार्टी बना दी है अखिलेश जी। नेताजी संघर्षों के बीच पार्टी खड़ी किए थे। नेताजी का सपना था कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बने, देश की पार्टी बने। मुझे आज आपके बीच ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर के अकेले माननीय अखिलेश यादव जी आए और उत्तर प्रदेश की धरती पर जहां सबसे बड़े कम्युनल पॉलिटिक्स का केंद्र बीजेपी बनाई थी, वहां बीजेपी को उन्होंने हरा दिया। तो नेताजी की जो विचारधारा थी, जो नेताजी का संघर्ष था, अगर उसको लेकर के सबको जोड़ करके एक साथ चलने की किसी के अंदर क्षमता है तो माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 2027 में सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना, सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए पीडीए की एकजुटता भी होगी और एक बड़ा परिवर्तन आएगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश के चुनाव का शंखनाद होगा, उस दिन पूरे देश में नजर जब उत्तर प्रदेश होगी, बड़े बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और आने वाले दिनों में बहुत बड़े नेता बनकर के पूरे देश में स्थापित होंगे। विधायक जी, अभी होली आने वाली है और रमजान भी चल रहा है और साथ ही साथ हम वैश्विक स्तर पर युद्ध का एक माहौल भी देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फिलहाल अभी आजमगढ़ की और अपनी विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता तो जानती है कि होली क्या है, रमजान को भी जानती है और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है कि हम सब मिल करके आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ त्योहार भी मनाते हैं और आपस में रहना भी चाहते हैं। हम जनता से यही कहेंगे कि नफरतवादी शक्तियों से सावधान रह करके प्यार और मोहब्बत, इंसानियत और भाईचारा बना करके गांव को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाए और मिलजुल करके भारत को मजबूत बनाए। यही हमारी गंगा जमुनी संस्कृति की पहचान भी है और यही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सपना भी यही है। विधायक जी, एक अंतिम सवाल। अ, विधानसभा के अंदर हम तमाम वक्ताओं को देखते हैं जो बेहतरीन बोलते हैं, हम सबके पास वीडियोज आती हैं। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा कि एक बेहतरीन महिला वक्ता विधानसभा के अंदर और एक पुरुष वक्ता जो आपको सबसे बेहतर दिखता है विधानसभा में बोलते हुए। जो यही मुद्दों के साथ जुड़ के बोले, आम जन की आवाज बने, सब बेहतरीन है। 403 एमएलए हैं, सबका प्रयास रहता है कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को ला करके पटल पे के माध्यम से, विधानसभा के माध्यम से जनमानस को अवगत कराएं। तो मुझे तो नजर आता है कि सब बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं कि हम जन भावनाओं को कैसे ला करके, जनता के सवाल को कैसे ला करके जनमानस में अपनी पहचान भी बनाएं और उसका सार्थक परिणाम निकले। इसको लेके चाहे हमारी महिला विधायक हों और चाहे जो भी विधायक हों, पुरुष विधायक, महिला विधायक, विधायक तो विधायक है, सब मिल करके बेहतर करने के प्रयास में लगातार रहते हैं और किसी को एक को और दो को इस तरह से जवाब देना मैं नहीं समझता कहीं से उचित प्रतीत होता। कि एक और सवाल आपसे पूछूंगा कि हम लगातार पंचायत चुनाव आने वाला है और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो भी प्रत्याशी होती हैं वो एक स्टैंप प्रत्याशी की तरह जीतने के बाद काम करती हैं, तो इस दिशा में कैसे बदलाव किया जा सकता है? तो थोड़ा इंतजार करो, अपने आप बदलाव तो आपको न नजर आ रहा हो, कहीं स्टंप आपको दिखता होगा, अब आके देखो, अब आके देखो ना, बहुत जल्द लोकतंत्र में इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बेटियां पार्टियां चला रही, बेटियां जिला चला रही, बेटियां न्यायालय चला रही, बेटियां फाइटर प्लेन चला रही। तो अब आपका जो लोकतंत्र है जिसकी आप व्याख्या कर रहे हो, अब हमारी विधानसभा है, ना जाने कितने डॉक्टर एमएलए, कितने इंजीनियर एमएलए, कितने प्रोफेसर एमएलए। तो आप सोच सकते हो, एक समय था कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे स्पीकर साहब ने खुद काउंटिंग करके बताया
इतना पढ़ा लिखा विधानसभा के सदस्य जीते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं भी उसी में से एक हूँ कि जब 10 हायर क्वालिफाइड एमएलए का चयन हुआ था तो उसमें मैं शामिल था। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, और आज भी मैं जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, चाहे हमारे दल से, चाहे भारतीय जनता पार्टी से, देखता हूं तो डॉक्टर, इंजीनियर, पीजी हैं और लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं। तो आप अगर उसका डिटेल लेकर के देख लें 403 में, तो आपको 200-250 लोग ऐसे मिलेंगे जो हायर क्वालिफाइड ला ग्रेजुएट। तो लोकतंत्र में परिवर्तन है, आने वाले दिनों में और दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। विधायक जी, आपने लगातार हमारे मेरे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। मैं फिलहाल मौजूद था अतरौलिया विधानसभा के विधायक श्री संग्राम यादव जी के साथ, और आप देख रहे थे जननीति टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।